हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अच्छे नॉलेज लेने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो जल्दी से भाई और बहनों अपने दोस्तों के पास ये लिंक भेजो और उसे भी बोलो कि आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जीवों में जनन। क्या भाई बहनों तैयार हो आप लोग? जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करो लिंक। कर दिए हो? ओके, गुड इवनिंग सबको सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे जीवों में जनन। आखिर ये जीव क्या है और जनन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा जीवों में जनन। जीवों में जनन यानी सब पहला यूनिट है जनन और अब सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो हमें पढ़ना है आज जीवों में जनन। ये कितना चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जीवों में जनन। अब दीदी इंग्लिश कौन बताएगा? तो भाई कोई नहीं, हम ही बताएंगे इंग्लिश भी। ठीक है, तो देखिए इसका इंग्लिश होता है क्या? जीवों में जनन इंग्लिश लिखना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या लिखना है? रिप्रोडक्शन। तो आप लोग नोट करते जाइए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जीव। आखिर ये जीव क्या होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? नए अंदाज में आ चुके हैं। हमने क्या बोले? सबको गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, सब ज्वाइन हो गए हो? अच्छा ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास ये लिंक भेज चुके हो? जल्दी से कमेंट में बताओ भाई बहनों, भेज चुके हो? ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे जीवों में जनन। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? डाल चुके हो जीवों में जनन हेडिंग। ये है पहला चैप्टर। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और मैं जो अभी पढ़ाऊंगी वो आपको लास्ट में मैं डीपीपी में दूंगी। ठीक है, वो आपको घर से बना के आना है और हमें कमेंट में आप लोग उसका आंसर भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा जीव। क्या है? जीव, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाल चुके हो जीव। आखिर ये जीव क्या होता है? तो देखिए जिसमें जीवों के जैसा लक्षण दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। जैसे देखो कुत्ता का संतान कैसा होगा? कुत्ता के जैसा होगा। हाथी का संतान किसके जैसा होगा? बिल्ली के जैसा होगा? नहीं ना, हाथी के जैसा ही होगा। मानव का संतान यानी हम लोग का संतान कैसा होगा? कुत्ता के जैसा होगा? नहीं ना, तो हम लोग का संतान यानी मानव का संतान मानव के जैसा ही ना होगा। तो इसीलिए बोला जाता है जिसमें जीवों के जैसा लक्षण दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो लिखेगा आप लोग। तो सब इसका लिखेगा जिसमें जिसमें जीवों जीवों के जैसा जिसमें जीवों के जैसा लक्षण दिखाई देता है, दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जीव कहते हैं। दिख रही है ना आप लोग को? जीव कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए जिसमें जीवों के जैसा लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। या लिखिएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो या करके लिखिएगा, एकदम शॉर्ट है। या आप ये पढ़िए या इसका लिखिएगा जिसमें जीव पाया जाता है। क्या लिखिएगा? जिसमें
जीव पाया जाता है, जिसमें जीव पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक में नोट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो हमने क्या बोले? कुत्ता का संतान कैसा होगा? कुत्ता के जैसा होगा। गिदड़ का संतान कैसा होगा? गिदड़ के जैसा ही होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? जीव, तो हम जीव के बारे में जान गए। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में आगे बताती हूँ आखिर जनन क्या है। ठीक है, जनन के बारे में जान। ऊपर मिटा दो, आप लोग को दिखाई दे रही है ना? एक मिनट मैं देख के आती हूँ। और थोड़ी मेरी आवाज जाने में थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा माइक टूट गया है। ठीक है, तो लूंगी बहुत जल्दी। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे जनन। तो हम तो जीव के बारे में जान गए, जीव क्या है। तो आप क्या जानना है? जनन। आखिर ये जनन क्या है? तो सबसे पहले क्या डालना है? जनन। अब डालिएगा जनन, रिप्रोडक्शन। क्या डालना है? रिप्रोडक्शन। अब देखिए जनन में क्या है? जनन में देखिए, एक होता है नर और एक होता है मादा, और कुछ होता है, एक होता है नादा। जिसमें नर और मादा दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नादा बोलते हैं। यानी जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है या जो जनन नहीं कर सकता है उसको वो क्या है? वो नादा है। हम उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ है जो जिसमें जनन नहीं होता है और वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नर और मादा के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे। लिखिएगा, जीवों द्वारा अपने जैसे संतान का निर्माण करना। जैसे देखिए, लिखिएगा पहले, जीवों द्वारा अपने जैसे, जीवों द्वारा अपने जैसे, अपने जैसे संतान, अपने जैसे नए संतान का निर्माण करना, नए संतान का निर्माण करना। जीवों द्वारा अपने जैसे संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। करना जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, एक लेते हैं नर, उसका नाम है, जैसे ये बनाए ना नर, क्या है ये? नर है। इसका थोड़ा बाल दे देते हैं और इसका नाम रखते हैं मुन्ना। क्या नाम है? इसका नाम है मुन्ना। ठीक है, इसका नाम रखते हैं मुन्ना। अब ये हो गया। अब एक देखिए, एक का रखते हैं मुन्नी, ये है मादा। ठीक है, ये है मुन्नी। मुन्नी को थोड़ा अच्छे से बनाना होगा, नहीं तो मुन्नी गुस्सा हो जाएगी। इसको ब्यूटीफुल बनाना है। ठीक है, ये है मुन्नी, यानी ये मादा है, मुन्नी। अब इसका संतान कौन होगा? तो इसका संतान होगा चुन्ना। इसके संतान का नाम रखते हैं चुन्ना। नर और मादा, यानी ये हुआ नर और ये हुआ मादा। जब दोनों मिलेगा, जनन करेगा, तो क्या होगा? संतान का निर्माण होगा ना, यानी इसका हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम रखते हैं चुन्नू। क्या नाम रखते हैं? चुन्नू। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, हमने क्या बोले? जीवों द्वारा अपने जैसे संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ओके, इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा? समझ में आएगा क्लास?
देखो थोड़ा सवेरे आने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखिए एक है नर, जैसे ये इसका नाम है मुन्ना और ये हुआ मुन्नी। ये जो जनन करेगा, ठीक है, जनन करेगा तो किसका निर्माण होगा? मुन्ना का, यानी संतान, इसका संतान उत्पन्न होगा, इसका हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ जनक दोनों और ये हुआ संतान इसका, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो देखिए अब हम जानेंगे आखिर ये जनन करना जरूरी है क्या? जनन नहीं होगा तो क्या हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं? क्यों ना रह सकते हैं? रह सकते हैं, पर सब आदमी यही बोलेगा कि हम शादी नहीं करेंगे, जनन नहीं करेंगे। नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तो क्या वो बूढ़े पड़ जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे तो संतान आगे बढ़ेगा, यानी हमारी पृथ्वी आगे बढ़ेगा? अगर संतान आदमी ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? संतान, एक दिन वो आदमी बूढ़े हो जाएंगे, फिर मरते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी पृथ्वी पर जीवन के, तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवन की आवश्यकता। किसके बारे में जानेंगे? जीवन की आवश्यकता के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, उसमें हम जानेंगे आखिर जनन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो डालिएगा जनन की आवश्यकता लिखिए, ठीक है। जनन के बारे में जानना है ना, जनन की आवश्यकता, ठीक है। आखिर ये जनन क्यों जरूरी है? तो देखिएगा, जनन पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, ठीक है। अस्तित्व नहीं बनाए रखेगा तो एक दिन हम लोग मर जाएंगे और पता चलेगा धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए देखते होंगे पड़ोस में एक जाता है, एक को ले जाता है तो एक जन्म लेता है। देखो भैया, देखिए दीदी, इसके घर में लड़का जन्म लिया है, बोलते हो ना। तो देखो लिखिएगा, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, ही होता है। एक जाता है और एक आता है। पृथ्वी पर जनन के लिए पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है। कोई दिक्कत क्या हुआ तुमको? यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या कुछ गलत है क्या? कोई दिक्कत है? देखो नहीं है तो यहाँ अब मैं इसके बारे में बता ही रही हूँ, तो तुम लोग का ध्यान किधर है? ध्यान पढ़ने पे दो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जानेंगे जीवन की आवश्यकता क्या है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, अस्तित्व बनाए रखता है, ठीक है। कोई दिक्कत? पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व रखेगा तभी तो एक जाता है और एक आता है, ऐसा होता है। नहीं तो पता चला हम दो हमारे होने तो ऐसा वाला हाल हो जाएगा है। देखो ऐसा वैसा कमेंट बार बार मत करो, नहीं तो मेरा ध्यान कमेंट पे ही चल जाएगा। बस तू लोग पढ़ते रह जाना, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इसमें ना जातियों की नियंत्रणता बनाए रखता है। जनन के लिए जातियों की नियंत्रणता बनाए रखता है। जातियों के, यानी जनन के लिए क्या करता है? जातियों के निरंतरता बनाए रखता है। तो आप लोग को दिखाई दे रही है ना? बताओ भाई बहनों, दिखाई दे रही है ना? अच्छा, ध्यान देते हो ना? आगे देखिएगा क्या है, जातियों की नियंत्रणता बनाए रखता है। आगे देखिए, इसके अलावा जीवों में नए लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब वो देखिएगा वो कौन सा लक्षण है, तो लिखिएगा इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए, लिखिएगा इसके द्वारा
प्राकृतिक मृत्यु हुए जीव। ठीक है, इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों को नए जीव में मृत्यु हुए जीवों को, ठीक है, मृत्यु हुए जीवों को नए जीवों द्वारा, जीवों को नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, क्या है, जाति, यहाँ से इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों को नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, स्थापन होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये हुआ जनन की आवश्यकता, यानी जनन जो बोलते हो ना, नहीं करेंगे हम संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो उसके लिए है। तो देख लो, अगर नहीं करोगे तो क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखता है, जातियों को नियंत्रता बनाए रखता है, यानी एकदम नियंत्रण से। ठीक है, इसके द्वारा प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों को नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? जैसे देखिए, अब हम जानेंगे, जैसे देखिए ये है जनक, सॉरी ये है जनन, जनन से क्या हुआ, जनक, जनक हुआ। अब जनक से किसका निर्माण होगा, संतति का। ठीक है, जब जनन करेगा तो कौन करेगा, जनक करेगा, तो नर और मादा दोनों मिलके करेगा, यानी जनक। तो जनक से किसका निर्माण होगा, संतति का। ठीक है, तो देखिए ये आया तो हम जानेंगे अब आखिर ये जनक क्या है, संतति क्या है। जनन के बारे में तो हम जान गए हैं, अब हम जानेंगे जनक क्या है और संतति क्या है। तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा जनक। ठीक है, क्या डालना है, जनक। ऊपर लिख चुके हैं आप लोग, मिटा दूं, डालिएगा जनक। क्या डालना है, जनक, पेरेंट्स। क्या लिखना है, पेरेंट्स, टीएस। ठीक है, जनक मतलब पेरेंट्स। अब देखिए जनक, जनक है वे जीव जो अपने जैसे संतान। ठीक है, क्या है, कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं दिक्कत है, भाई पढ़ने पे ध्यान दो ना, इधर ध्यान है। ठीक है, तो देखिए जानते हैं जनक, तो जनक मतलब होता है वे जीव जो अपने जैसे संतान का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, वे जीव जो अपने जैसे नए संतान का उत्पन्न करते हैं या निर्माण करते, उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे जनक कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम बताए थे नर और मादा दोनों मिलके क्या क्या, जनक, यानी नर और मादा जो हुआ वो जनक हुआ, और जो संतान का निर्माण किया, यानी जो संतान हुआ, वो जो संतान का नाम दिए थे वो क्या हुआ, संतान हो गया, यानी उसके संतान। तो क्या है, जीवों द्वारा अपने जैसे। तो हमने क्या बताया, जीव अपने जैसे ही ना संतान का निर्माण करेगा, कुत्ता को तो संतान, यानी कुत्ता तो नहीं देगा। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, वे जीव जो अपने जैसे नए संतान का उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब लिखिएगा संतति। ठीक है, क्या लिखना है, संतति। लिखिए संतति। क्या लिखना है, संतति ऑफ स्प्रिंग। इसको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, संतति को याद रखिएगा, इंग्लिश नाम। ठीक है, देखिएगा ये जो है, अब हम
संतति किसे कहते हैं, तो एकदम इजी भाषा है, जनक के जैसा। ठीक है, क्या लिखना है, जनक, यानी जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले नए संतान को क्या कहते हैं, संतति। तो लिखिएगा जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतति को क्या कहते हैं, संतान कहते हैं। जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले नए संतानों को क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले नए लिखना है, ठीक है, नए संतानों को क्या कहते हैं, संतति। ठीक है, याद रहेगा। यानी हमने क्या बताया, अब एक जनक है और एक यानी नर और मादा है, तो किसका बना, संतान। किसके द्वारा बना, जनक के द्वारा बना संतान। तो वही है, जनक के द्वारा उत्पन्न होने वाले नए संतान को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम जानेंगे जीवन काल या जीवन अवधि। ठीक है, क्या जानेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ये लिख चुके हो, लिखिएगा जीवन काल या जीवन अवधि, हेडिंग डालना है। अब जानेंगे किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो जीवन काल या जीवन अवधि, ठीक है। तो देखिए जीवन काल या जीवन अवधि, लाइफ स्पेन, इसका इंग्लिश लिखिएगा लाइफ स्पेन। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए, जैसे हम देखते हैं किसी का जन्म हुआ, जीवन काल जो हुआ जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम क्या बोलते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि बोलते हैं। तो देखिएगा, जैसे किसी का जन्म हुआ, देखिए जैसे किसी का जन्म हुआ 1990 में, कितना में जन्म हुआ, 1990 में जन्म हुआ, और 2020 में मानिए ना 50 ही, आप लोग बोले 50 तो 50 ही दे देते, कोई बात नहीं, कितना भी दे दो, जैसे मानना है आप लोग को। 1950 में जन्म हुआ और 2020 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जन्म हुआ और 2020 में मृत्यु हो गई। तो इसके बीच जो समय है वो कितना समय लगा था, 70 वर्ष का लगा था। कितना लगा, जोड़ो, 70 वर्ष का लगा था ना। तो जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यानी इसके बीच जितना समय लगा, एक लिमिट होता है मरने का, हर एक जीव का एक समय होता है कि इतना समय में ये जीव मरेगा, इतना समय, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सिर्फ आप लोग अभी इतना याद रखिए, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु, ये क्या हुआ, जो जन्म से मृत्यु के बीच, यानी ये हुआ प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, इसके बीच जो समय लगा उसी को हम बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। अब देखिए इसका आंसर लिखिएगा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या बोलते हैं, जीवन काल या क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अवधि कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो यहाँ तक जानने में कोई दिक्कत है, नहीं है, तो इसे मैं मिटाती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे नीचे में लिख लीजिए और इसका परिभाषा, अगर कोई ऊपर लिख चुके हो तो ये परिभाषा नीचे लिख लो, खाली ये आपको समझाने के लिए मैं लिख दी हूँ।
ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके हो, मिटाऊं। एक साइड लिखिएगा जीव, ठीक है, क्या लिखना है, जीव। और एक साइड लिखिएगा जीवन काल, जीवन काल। अब लिखिएगा किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए हाथी का, क्या लिखेंगे, हाथी। तो हाथी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 75 वर्ष का। कितने, 75 वर्ष। तो लिखिएगा 75 वर्ष। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा क्योंकि इतने नीचे में नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिएगा गुलाब का, आप लोग एनसीईआरटी उल्टाइएगा तो उसमें दिया हुआ है किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है, ठीक है। तो उसे आप भर लीजिए। हाथी का कितना हुआ, 75 वर्ष। और गुलाब का कितना होता है, गुलाब का होता है 10 वर्ष। कितने वर्ष होता है, 10 वर्ष, ठीक है। अब कुत्ता का लिखिएगा जीवन काल, कुत्ता का कितना होता है, कुत्ता का लिखिएगा 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष होता है कुत्ता का जीवन काल, ठीक है। अब देखिएगा तितली का, तो तितली का सबसे कम होता है, तितली का जीवन काल होता है, यानी ये सब जो लिखा है आप लोग को समझ में आ रहा है, यानी हाथी का 75 वर्षीय जीवन काल रहता है। 75 वर्ष के बाद वो कभी भी मर सकता है। गुलाब का भी 10 वर्ष ही वो जीवित रह सकता है और कुत्ता का 10 से 13 वर्ष के बाद वो भी मर जाता है। अब देखिए तितली, ये 1 से 2 सप्ताह ही रहता है, 2 सप्ताह। सबसे कम दिन यही रहता है तितली, मात्र सप्ताह में रहता है 1 से 2 सप्ताह, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे लिखिएगा कौवा, कौवा का कितना होता है बताइएगा, कौवा का होता है 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष, ठीक है। तो मैं ऊपर मिटाऊं आप लोग के लिए, बताइए। आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है। आगे और मैं जानती हूँ, ठीक है, बरगद का कितने दिन का होता है, तोता का कितने दिन का होता है। तो ऊपर मिटाऊं, ठीक है, इसे भी मिटा देती हूँ। आप लोग नोट कर चुके हो ना, चलिए आप लोग इसे नोट, ऊपर लिखिएगा जीव और इधर साइड है जीवन काल, जीवन काल लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा तोता का जीवन काल कितने दिन का होता है, तोता का तो कितने दिन का होता है, 140 वर्ष का, 140 वर्ष का। बहुत जीता है तोता, नहीं कितना जीता है, बहुत जीता है, यानी इसका जीवन काल कितने दिन का है, 140 वर्ष। कम है, बहुत ज्यादा है। आगे लिखिएगा गाय, गाय का कितना होता है, गाय का होता है 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष, ओके। आगे लिखिएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ का कितना होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। मगरमच्छ का होता है 60 वर्ष, ठीक है, कितना होता है, 60 वर्ष। फल मक्खी, फल बताओ, फल मक्खी का कितना होता है, बताइए। फल मक्खी ये 30 दिन ही रहता है, यानी 1 महीना, 30 दिन ही रहता है, मतलब कि 1 महीना ही रहता है। आगे लिखना है, आगे लिखिएगा धान का, धान और मक्का जो है ना वो सेम ही रहता है, लिखिएगा कितना रहता है, 4 महीना, ठीक है, कितना महीना रहता है, 4 महीना रहता है। कछुआ लिखिएगा, कछुआ जो रहता है ना देखने में तो नहीं है, लेकिन वो जो रहता है वो 100 से 150 वर्ष जीवित रहता है। कितने वर्ष जीवित रहता है, 100 से 150 वर्ष जीवित रहता है। बरगद का लिखिएगा,
ठीक है। बरगद ये सबसे ज्यादा दिन रहता है, कितने रहता है? 200 से 300 वर्ष, 200 से 300 वर्ष रहता है। कौन? बरगद का पौधा। याद रहेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक में? हमने क्या जाने? जीवन काल या जीवन अवधि, यानी किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है वो हम जान गए, भूलना नहीं है। ठीक है, अब आप लोग नोट कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा। डीपीपी यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग? डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी हम यहाँ क्वेश्चन देंगे और आप लोग को घर से बना के आना है। ठीक है, तो लिखिएगा डीपीपी। डीपीपी में लिखना है पीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी जो हम आपको क्वेश्चन देंगे, अगर दिक्कत होगा तो वो क्वेश्चन आप हम पे शेयर कर दीजिए और मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा जनन की परिभाषा। जनन की परिभाषा यानी जनन क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा जीवन काल या जीवन अवधि। दूसरा है जीवन काल या जीवन अवधि। जीवन अवधि। ठीक है, आगे लिखना है तीसरा कौवा का जीवन काल। कौवा का जीवन काल। ठीक है, कितना होता है वो सब लिख के आना है। चौथा लिखिएगा 5 में डेली दूंगी डीपीपी में, जो मैं पढ़ाऊंगी वही आप लोग को दूंगी। ठीक है, कौवा का जीवन काल। आगे लिखिएगा हाथी का जीवन काल। हाथी का जीवन काल। ठीक है, 5वां है तोता का जीवन काल। तोता का जीवन काल। तो ये आप लोग बना के आइएगा। 5 क्वेश्चन दी हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए और बना के आइएगा। ठीक है, और हमें शेयर कर दीजिएगा कमेंट में, और दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अंदाज के साथ। कोई दिक्कत है? और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अंदाज।